हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो भी एएलपी साइको की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। क्योंकि हमेशा सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे मॉक तो दे रहे हैं, अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट पता नहीं एग्जाम में किस प्रकार से इंटरफेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक दिए, मैंने 5 से 6 एप्लीकेशंस पे मॉक लगा रखे हैं। किसी में ऑप्शन उसके जस्ट नीचे हैं, किसी में लेफ्ट आडी या राइट आडी ऑप्शंस है, किसी में लेफ्ट आडी क्वेश्चंस है, किसी में क्वेश्चंस के नीचे हैं, किसी में क्वेश्चंस के जस्ट बगल में ऑप्शंस हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इंटरफेस हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट एप्लीकेशंस पे देखने को मिलते हैं। तो हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, माउस पे अच्छे तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। बट मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसका इंटरफेस सेम एग्जाम के इंटरफेस से मैच करता है। अगर आप उस एप्लीकेशन पे मॉक दे के यहाँ पे से एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सेम उसी प्रकार से आपको विंडो मिलेगी, वहाँ पे उसी प्रकार से सेम आपको इंटरफेस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होने की संभावना है। जब आप उसी इंटरफेस उसी व्यू पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और सेम व्यू अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने भी कभी साइको के एग्जाम नहीं दिए, तो मुझे पता कैसे चला ये भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने साइको के एग्जाम पहले दे रखी है और उसने मुझे बताया है कि इस एप्लीकेशन का इंटरफेस सेम एग्जाम के इंटरफेस से मैच करता है। तो मैंने सोचा चलो मुझे तो पता चल ही गया, तो मैं सभी भाइयों को बता भी दूं ताकि अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस कर सके। और अगर हम इसी प्रकार से जो ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल रहा है और वैसा इंटरफेस अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होने की संभावना है, आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा आने की संभावना है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला मेरे हिसाब से। क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को, जैसे आपने अलग इंटरफेस पे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत पड़ता है, मैं समझता हूँ इस बात को। अभी भाई सोचते भी हैं कि अगर हमें इंटरफेस का एग्जाम का इंटरफेस अगर आपको हमें यहाँ पर मिल जाए तो क्या कहने की बात है। तो मेरे भाई मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, जो एनके रेलवे साइको क्लासेस का जो मॉक है वो सेम एग्जाम के पैटर्न, सेम एग्जाम की विंडो, सेम एग्जाम की व्यू पर आधारित है। तो आप वहां से मॉक लगा सकते हैं और उसमें आप अपने प्रैक्टिस जितने आप अपनी स्पीड को काउंट कर रहे हैं तो आप ये डेफिनेटली मान सकते हैं कि एग्जाम में उससे कम नंबर आपके बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि उसका जो एक तो क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आप टेबल में देखना, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस है, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस है कि जितना हमें टाइम मिलता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाते हैं 10 में से। तो इतने हार्ड भी क्वेश्चंस उसमें है, सिंपल भी क्वेश्चंस उसमें है। तो कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिस करते हैं बेहतरीन तरीके से दबा के, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो एनके का एक तो आपको एग्जाम व्यू, आपको एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है और उसके बाद में आपको हार्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं ताकि सिंपल क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं आती है। अगर आप हार्ड क्वेश्चन पे अपने अच्छे तरीके से कमांड बना लेते हैं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में एक तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, सिंपल क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है। तो आप हार्ड क्वेश्चन को अगर टाइम पे मैनेज करना सीख जाते हैं तो सिंपल क्वेश्चंस आप कम से कम टाइम में बना सकते हैं। और जैसे सिंपल क्वेश्चंस अभी जैसे आप सभी को पता है कि फाइंड 6 है, फाइंड 9 है, तो इसमें तो कोई सिंपल हार्ड है भी नहीं। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे गन है, ईंट है, फिर उसके बाद में जो टेबल वाला है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की अच्छे तरीके से ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इनसे अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में इससे डेफिनेटली आपको इजी ही देखने को मिलेगा, इससे हार्ड देखने को नहीं मिलेगा, इतना मेरा विश्वास है। और आप भी अगर परचेज नहीं किया तो परचेज कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल परचेज मत कीजिए। मैं यहाँ पे किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है मेरे पास है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे सोचने भी लग जाते हैं कि पता नहीं ये गलत बता रहा है सही बता रहा है। तो मेरे भाई मैं गलत बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑब्वियसली बात है आपने पहले मॉक परचेज कर रखे होंगे तो आप वहीं से भी अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर फ्री मॉक आपको मिलता है तो फ्री मॉक पे भी आप अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली बात है, आपको पेड मॉक तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने जिस भी एप्लीकेशन से मॉक परचेज कर रखे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पर अच्छे से अच्छे अपने प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।